दोस्तों, जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो अमेरिका से पंगा लेगा नहीं, ईरान जो है वो जंग लड़ेगा नहीं और अमेरिका को सबक सिखाएगा नहीं, ईरान जो है वो सिर्फ बोल बच्चन कर रहा है और ईरान के बोल बच्चन की वजह से फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के ऊपर 2-4 ज्यादा मिसाइलें दागने का काम इजराइल कर रहा है। ईरान की वजह से जो है फिलिस्तीन के लोग पिट रहे हैं। ईरान को ऐसी उंगली नहीं करनी चाहिए जो कि उसके मजलूम भाइयों को उसका शिकार बनना पड़े, पर ईरान जो बोल बच्चन कर रहा है, जो अग्रेशन दिखा रहा है, उसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। जी हां, अमेरिकी युद्धपोतों पर ईरान ने बड़ा हमला किया है, जिसकी तस्वीर सामने आई है फारस की खाड़ी से, जहां अमेरिका के 4000 सैनिक, कई लड़ाकू जहाज इस युद्धपोत पर मौजूद थे, जिस पर बड़ा हमला, बड़ा धक्का देते हुए ईरान ने एक संदेश दे दिया अमेरिका को कि इस जंग में आप जब तक हम पर हमला करेंगे नहीं, हम भी आपके ऊपर हमला करेंगे नहीं, और जब तक अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि हम भी आपको फिर छोड़ेंगे नहीं। और ईरान ने इस बार ऐसी उंगली नहीं बल्कि अमेरिका के गुरूर पर करारा तमाचा जड़ दिया है, जिसकी तस्वीर सामने आई है फारस की खाड़ी से। क्या कुछ हुआ है तो ये जान लेना जरूरी है। ये तमाम तस्वीरों को भी आपके सामने दिखाऊंगा, जहां आप देखें कि फारस की खाड़ी में यूएसएस बर्टन LHD-5 को पूरी तरीके से घेरने का काम जो है वो ईरान द्वारा किया गया है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि यूएसएस बर्टन LHD-5 को घेरा गया ईरान द्वारा। और IRGC ईरान की नौसेना है जो लड़ने के लिए तत्पर तैयार रहती है, और ये सारी चीजें होर्मुज खाड़ी में देखने को मिली है, जो कि तस्वीर सामने आई है। और अमेरिकन हेलीकॉप्टर उस दौरान युद्धपोत से उड़ने की कोशिश करता है। कड़ी चेतावनी जो जुल्फिकार ब्रिगेड वहां तैनात है ईरान की, उनकी कड़ी चेतावनी दे जाती है कि आप यहीं रुक जाएं, वरना हमें आपके ऊपर हमला करने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और इसके बाद तमाम हेलीकॉप्टर, तमाम युद्धपोत जो है वहीं खड़े हो गए। और लोग बोल रहे होंगे कि भैया फेक न्यूज, तो फेक न्यूज नहीं, प्रूफ के साथ पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि अमेरिकी युद्धपोत घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रूफ नंबर 2 दूसरा वीडियो है, उस पर नजर डालिए। दोस्तों, आपने ये दूसरा वीडियो देखा कि किस तरीके से पहले वीडियो में अमेरिकी नौसेना युद्धपोत जो है वो आपको फारस की खाड़ी में दिखाई दे रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रही थी। और दूसरे वीडियो में आपने ये देखा खासतौर पर कि कैसे उसे जुल्फिकार ब्रिगेड ने घेर लिया, और चारों तरफ से घिरने के बाद अमेरिकी युद्धपोतों को वहीं रुकना पड़ा। जो तस्वीर, जो वीडियो लोगों के सामने आया है। और जंग के दौरान जो ईरान और अमेरिका में गर्मा गर्मी चल रही है, उस पर अमेरिका ने खासतौर पर उसे हिलाने की कोशिश की, पर ईरान ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए आईना दिखा दिया। और बड़ा हमला जो है अमेरिकी युद्धपोतों पर बोला गया, क्योंकि इससे पहले भी
यमन की तरफ से निशाना बनाया गया था। पर आपको यह देखना चाहिए कि ईरानी वीडियो में आखिरकार क्या कुछ दिख रहा है, जहां आप देखेंगे कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी हेलीकॉप्टर युद्धपोतों को ईरानी नौसेना जो है वो चारों तरफ से घेरती हुई दिखाई देती है, जिसमें इसमें ईरानी नौसेना के ड्रोन और स्पीड बोट शामिल थे जिन्होंने पूरी तरीके से इसे घेरा। तो वही ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने शनिवार को यूएस बाटन को घेरने का वीडियो जो है वो दुनिया के सामने रख दिया, क्योंकि अमेरिका ये चाल हमेशा चलता है कि जब जहां पिट जाता है, जहां घिर जाता है और जहां उसके ऊपर नकेल कस ली जाती है, तो उन तमाम आरोपों से ये बोलने की कोशिश करता है और उसे दबाने की कोशिश करता है कि भैया मुझ पर कोई हमला नहीं हुआ है, ये जो बोल रहे हैं ये बकवास कर रहे हैं, फेक न्यूज चला रहे हैं। तो विद प्रूफ जो है वो वीडियो भी ईरान की तरह से सर्कुलेट कर दिया गया और यह बता दिया गया कि इस जंग में अगर आप आग में घी डालने की काम करेंगे तो हम भी आपको उसी आग में झोंकने की पूरी कोशिश करेंगे। जो कि आप देखें कि यूएस बाटन में, जो कि मैंने बताया कि यूएस बाटन था जिसमें कई हेलीकॉप्टर खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें यूएस कार्टर हॉल लैंड डॉकिंग जहाज भी शामिल था और इसमें तकरीबन 4000 यूएस के जवान तैनात थे, जिसे घेरने का काम जो है वो किया गया IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने, जो कि जुल्फिकार ब्रिगेड वहां तैनात थी और उसने तुरंत एक्शन लेते हुए अमेरिका के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया। जहां ईरानी मीडिया ने यह साफ तौर पर दावा किया कि अमेरिकी युद्धपोत उसके जल क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था। ऐसे में IRGC ने तत्काल चेतावनी देने के लिए ड्रोन और स्पीड बोट भेजकर अमेरिकी हेलीकॉप्टर वाहक पोत और लैंड डॉकिंग पोत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जहां लोग ये बोल रहे थे कि ईरान पंगे नहीं लेगा, ईरान जो है वो डर गया, ईरान कोई सख्त कदम उठाएगा नहीं, पर ईरान के इस कदम ने बल्कि जंग में पूरी तरीके से अपने आप को झोंकने का संकेत भी दे दिया, क्योंकि अमेरिका जंग में जिस तरीके से उछल रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ईरान जो है हमसे सीधा भिड़ेगा नहीं, ईरान जो है हमसे पंगा लेगा नहीं, पर ईरान ने पंगा भी ले लिया, ऐसी उंगली भी कर दी जो कि अमेरिका की पूरी तरीके से फट करके हाथ में आ गई, जब जुल्फिकार ब्रिगेड ने चारों तरफ से अमेरिकी युद्धपोतों को घेर लिया। जो कि आप ये देखें कि ईरान पर यह आरोप जो है खासतौर पर लगाया गया है अमेरिका द्वारा, जहां अमेरिका ने यह दावा किया है कि ईरान इस इलाके में लगातार विदेशी जहाजों को जब्त कर रहा है। अमेरिकी सेना का कहना है कि ईरान ने पिछले 2 वर्षों में इस क्षेत्र में लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय ध्वज वाले जहाजों को या तो जब्त कर लिया है या लेने का प्रयास किया है। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के प्रवक्ता कमांडर टिम हॉकिंस ने कहा कि ईरान से क्षेत्रीय नाविकों के लिए खतरा बढ़ गया है और जब्ती में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब एक डर जो है वो साफ तौर पर दिखा अमेरिका के चेहरे पर। वो सुपर पावर अमेरिका जो दुनिया में अपने आप को वर्ल्ड की नंबर फोर्सेस मानता है, और जब वो चारों तरफ से घिर जाता है तो घिघी बन जाती है अमेरिका की भी, जो अब ये सामने आया दावा कि भैया हमारा अपहरण जो है वो ईरान द्वारा किया जाने वाला था। यह भी जानना जरूरी है कि फारस की खाड़ों में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है अमेरिका। तो आपको बता दें कि फारस की खाड़ी का एक सिरा जो है अरब सागर से जुड़ा हुआ है। इसी जगह पर होर्मुज जो जल स्थल है वहां पर तेल का भंडार है, जिसमें ओमान की खाड़ी और अरब सागर के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है। यहां से विश्व के कुल तेल उत्पादन का 5वां हिस्सा गुजरता है, और ऐसे में होर्मुज जो जगह है उस पर जिस भी देश का कब्जा होगा वे पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकेगा। जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि फारस की खाड़ी में
दिलचस्पी क्यों है? तेल का भंडार है और अमेरिका ये चाहता है कि सब चीज पर उसकी ठेकेदारी हो जाए। पर यहां ईरान ने यह साफ तौर पर जंग के बीच ये बड़ा हमला अमेरिकी युद्धपोतों पर करके एक संदेश दे दिया है कि अगर आपने कोई भी चाल चली तो आपकी चाल का जवाब देना बखूबी जानते हैं। किस तरीके से ये तमाम रिपोर्ट सामने आई है, इसे आपके सामने रखा। तमाम चीजों को जो पल पल के जरिए जंग के बीच घट रही है उसे भी आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।